तो ईएमआई कैलकुलेटर में हम देखते हैं, यहाँ पे हम किसी को भी आप ले सकते हैं, पहला ये ले लिया। यहाँ हम सर्च करते हैं कि कैसे हमारा ईएमआई कैलकुलेट होता है। तो हमको सिर्फ ये चाहिए कि हमें मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी। तो हमारा लोन का अमाउंट है 6.5 लाख रुपए। तो देखते हैं, ₹6,70,000 और इंटरेस्ट आपको यहाँ मिल रहा है 10% का। तो 10% डाल देते हैं और ऐसा हम ईएमआई 5 साल में हम क्लियर करने वाले हैं, 5 साल में हम चुका देंगे। तो हमारी ईएमआई कितनी बनने वाली है? मंथली ईएमआई बनेगी 13,811 रुपए की। और अगर मैं इसको 4 साल कर दूं तो क्या होगा? 4 साल में हम चुकाएंगे तो हमको देने होंगे 16,000 रुपए। तो हम 4 साल रुकेंगे, हमने ईएमआई पकड़ ली, 16,000 रुपए हमने देना है। तो 16,000 दे के अगर हम इसी 16,000 को SIP कर 4 साल ली तो क्या होगा वो देखते हैं। अभी हम देख चुके हैं कि लमसम में हमने 3.5 लाख रुपए 4 साल की रखी, जो 6,70,000 हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम SIP कर रहे हैं। SIP करेंगे हम कितने रुपए की? 16,000 रुपए की। तो 16,000 की हम SIP करते हैं। 16,000 की SIP करेंगे और SIP पर भी हमको 18% का रिटर्न मिलेगा और ऐसा हम करेंगे 4 साल तक, बस 4 साल। तो हम देखेंगे हमारे पास सिर्फ 16,000 की SIP करने से ही 10,96,000 रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे। वहां के 6,70,000 मतलब टोटल जो रुपए हो गए हमारे पास 18 लाख। हमने सिर्फ 4 साल इंतजार किया है और हमारे पैसे भी हमने बहुत सारे नहीं दिए। हमने सिर्फ पैसे कितने दिए हैं? 3.5 वहां दिए थे और 11 लाख रुपए दिए हैं। इसमें से हमें 18 लाख रुपए मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम 4 साल बाद खड़े हैं। अब 4 साल बाद हम कैसे हर 5 साल में नई कार ले सकते हैं जिसमें हमें घर से 1 रुपया भी नहीं देना? तो उसको देखते हैं। हमारे पास 18 लाख रुपए हैं, अब 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अब हम उस पे आते हैं। तो हम यहाँ से सर्च करने वाले हैं SWP। तो SWP किस तरीके से काम करेगा उसको देखते हैं। SWP हमारा जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है जिसके लिए हमने पैसे इकट्ठे किए हैं वो किस तरीके से काम करता है उसको देखकर आप चकरा जाएंगे। तो फिर से हम 4 साल बाद वही कार जो 10 लाख रुपए में आ जाती थी वो उसकी टेक्नोलॉजी अब हमें 8 लाख रुपए में मिलेगी। तो 2 लाख रुपए कीमत कार की कम हो जाएगी और हमारे पास 18 लाख रुपए इकट्ठे। तो उसका हम क्या करें कि हमको अब कोई पैसा ना देना पड़े और हमारी कार हमारी हो जाए। तो 18 में से 3 लाख हम डाउन पेमेंट करेंगे। कितना करेंगे? 3 लाख। 3 लाख रुपए हम डाउन पेमेंट का दे देंगे। अभी भी हमारे पास बचा हुआ है 15 लाख। इसका क्या करेंगे? तो 15 लाख हम डाल देते हैं फिर से म्यूचुअल फंड में, जहां से हमको विड्रॉल करना है, निकालना है, पैसे निकालना है। 15 लाख हमने जमा कर दिए।
15 लाख में से हम हर महीने, क्योंकि हमारी 10 लाख में मतलब 6.5 लाख में ईएमआई बनी थी, वो 16,000 की थी। अब हम यहाँ से 13,000 रुपये निकालेंगे, 13,000 रुपये ईएमआई देंगे, और ऐसा हम करने वाले हैं 5 साल तक। हमने क्या किया है, फिर से रिपीट करता हूँ। 18 लाख इकट्ठे हुए थे, 3 की हमने डाउन पेमेंट कर दी है, 15 लाख हमने इन्वेस्ट रहने दिए हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए। वहां से हम 13,000 रुपये निकालते हैं, 13,000 रुपये हर महीने निकालते हैं, जो हमारी कार की ईएमआई जाएगी। कार की ईएमआई जाएगी और उस समय तक हमको थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, हम 16% मान लेते हैं। तो ऐसा हम करते हैं 5 साल तक। तो हमारे पास देखते हैं क्या हुआ है कि हम टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट था 15 लाख, कितना था 15 लाख रुपए, जिसमें से हम निकाल चुके हैं 78 मतलब 7,80,000 रुपए। अभी हमारे पास है 20 लाख रुपए। अब हमारी कार चुक गई है, हमने कोई पैसा नहीं दिया है, हमारे पास कार फ्री में है, और अभी भी पैसे हैं 20 लाख। तो देखा, आप अगर एक अच्छे फाइनेंसर हैं तो सिर्फ 4 साल में आप पूरी जिंदगी हर 5 साल बाद कार बदल सकते हैं, और महंगी कर करके। 5 साल आप कार चलाएं, 5 साल में उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको 50% या 40% तो मिल ही जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे, पैसा आपका बचेगा, आप और महंगी कार ले सकते हैं या फिर अपने अलग खर्चे। तो देखा, आप सिर्फ 4 साल पैसे बचाकर हर 5 साल में नई कार, नया घर, मतलब घर के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा तो आप 10-15 साल का बजट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर अच्छा इन्वेस्टर हैं, हमको थोड़ी जानकारी है, तो हम चीजें एक बार पैसा खर्च करके हर 5-10 सालों में नई ले सकते हैं, और हमारे पैसे भी बढ़ेंगे। हमको अलग से पैसे नहीं लेने हैं, इन्वेस्टमेंट का यही जादू। तो अगर ये चीजें समझ में आए तो लोगों को बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।